शुरुआत करते हैं जया और सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। बिल्कुल, नया सवेरा में अगले आते एक घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें। कैसा होगा इस बार आपका वीकेंड, साथ ही बात करेंगे हमारे संवाददाताओं से भी, क्योंकि खबरें हैं बहुत। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं शैला। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में दिया डिनर। कहा, भारत रूस की अटूट मित्रता और होगी मजबूत। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में संसद भवन परिसर में मनाया जाएगा महापरिनिर्वाण दिवस। फ्लाइट संकट के बीच भारतीय रेलवे का बड़ा कदम। आज से 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच का इंतजाम। कई स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी। इंडिगो की माफी भी नहीं आ रही काम। दिल्ली एयरपोर्ट पर रात भर ठंड में परेशान होते रहे यात्री। सरकार को आज से स्थिति में सुधार की उम्मीद। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में वनडे सीरीज का निर्णायक मैच आज। टेस्ट सीरीज कमाने के बाद टीम इंडिया की नजर मौजूदा सीरीज जीतने पर। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पुतिन के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया और इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की ये जो यात्रा रही दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत रूस रणनीतिक भागीदारी की इस साल 25 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के लिए राष्ट्रपति पुतिन के समर्थन और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि ये साझेदारी शांति, स्थिरता और पारस्परिक सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रगति के लिए साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 भारत रूस बहुआयामी साझेदारी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, असैन्य परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का संयुक्त वक्तव्य संबंधों की विशेष प्रकृति को दर्शाता है और द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा गहरा करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच अटूट मित्रता है और ये अधिक प्रगाढ़ होती रहेगी। और राष्ट्रपति भवन में डिनर के बाद व्लादिमीर पुतिन मॉस्को के लिए रवाना हो गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उन्हें पालम एयरपोर्ट तक उन्हें छोड़ने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत की सांस्कृतिक विरासत, शिल्प परंपराओं और ऐतिहासिक मित्रता को दर्शाने वाले विशेष उपहार भेंट किए और ये उपहार दो देशों के लंबे, विश्वसनीय और भावनात्मक संबंधों का प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को फाइन असम ब्लैक टी भेंट की है। ब्रह्मपुत्र घाटी की उपज ये चाय अपने मजबूत माल्टी फ्लेवर और चमकीले रंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 2007 में इसे जीआई टैग मिला था। तो आसाम की चाय यहां पर तोहफे में दी गई राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को दिए हैं विशेष उपहार। और इसके साथ ही पीएम ने नक्काशीदार मुर्शिदाबाद चांदी का चाय का एक सेट जो है वो भेंट किया और ये पश्चिम बंगाल की समृद्ध शिल्प कलात्मकता को दर्शाता है। बेहद खूबसूरत ये चांदी का सेट, चाय टी सेट, जो कि शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है।
असम की चाय और मुर्शिदाबाद बंगाल का टी सेट, यही तो है भारत की कारीगरी की करामत की किस तरह से जो और साथ ही महाराष्ट्र की धातु शिल्प परंपरा का हस्तनिर्मित चांदी का अश्व भी उपहारों की सूची में शामिल रहा। सौम्यता और वीरता का प्रतीक ये घोड़ा भारत रूस साझेदारी की प्रगति को दर्शाता है। तो राष्ट्रपति पुतिन को चांदी का अश्व भी उपहार में मिला और आगरा की पत्थर जड़ाई कला पर आधारित हस्तनिर्मित मार्बल शतरंज सेट ने उपहारों को और भी ज्यादा विशेष बना दिया। संगमरमर, लकड़ी और अर्धकीमती पत्थरों से बनी ये बिसात उत्तर भारतीय शिल्पकला की उत्कृष्टता और एक जिला एक उत्पाद की पहल की जो सफलता है उसको दर्शाती हुई नजर आती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये एक ऐसी पहल, एक ऐसी योजना जिसने देश के कारीगरों को और कारीगरी को एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार दिया है। तो यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को भी भारत की कारीगरी के बेजोड़ नमूने पेश किए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को दुनिया के सबसे बेहतरीन मसालों में गिने जाने वाले कश्मीरी केसर का विशेष पैक भी दिया। जीआई टैग और ओडीओपी मान्यता प्राप्त ये रेड गोल्ड कश्मीर की परंपरागत खेती और सांस्कृतिक विरासत से सीधे जुड़ा हुआ है। और वहीं रूसी भाषा में श्रीमद् भगवत गीता भी उपहार में दी। ये ग्रंथ धर्म, कर्तव्य, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक अनुशासन के शाश्वत संदेश के कारण विश्व भर में अनुकरणीय है। तो रूसी भाषा में श्रीमद् भगवत गीता भेंट की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को। कहते हैं कि आपकी हर समस्या का, हर सवाल का हल, जवाब आपको भगवत गीता में मिलेगा। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस वक्त जिस तरह की वैश्विक चुनौतियों से हम गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका हल गीता में जरूर मिलेगा हमें। बिल्कुल। और भारत और रूस के बीच 8 दशकों की दोस्ती में वक्त के साथ लगातार गहराई आती गई है, लेकिन दोनों देशों के जो व्यापारिक रिश्ते हैं तमाम क्षेत्रों तक व्यापक नहीं हो पाए और इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदा जो भारत यात्रा है इसमें दोनों देशों ने व्यापारिक रिश्तों को कहीं ना कहीं प्राथमिकता और व्यापकता देने का फैसला किया। बिल्कुल, दोनों ही देश अब मेक इन इंडिया के मद्देनजर भारत में ही को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए सहमत हुए हैं। आज दिल्ली में बिजनेस फोरम में दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स के साथ हुए संवाद में दोनों नेताओं ने इस पर सहमति जताई। तो कल दोपहर को भारत मंडपम में इंडिया रशिया बिजनेस फोरम हुआ, जिसमें भारत के साथ साथ जो रशियन डेलीगेशन आया था उसने भी शिरकत की और यकीनन इसमें बहुत ब्रेक थ्रू अनाउंसमेंट्स निकल कर आए। भारत और रूस की दोस्ती एक बार फिर नए आयामों को छू रही है। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने बिजनेस फोरम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंधों की सबसे बड़ी नींव अटूट विश्वास बताया। उन्होंने कहा कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एफटीए पर बातचीत शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि चाहे बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। यही विश्वास भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी ताकत है। बिजनेस हो या डिप्लोमेसी, किसी भी साझेदारी की नींव आपसी विश्वास है। भारत रूस संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति यही विश्वास है। यह हमारे साझे प्रयासों को दिशा भी देता है और गति भी देता है। यही वह लॉन्च पैड है जो हमें नए सपनों, नई आकांक्षाओं की उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता है। भारत और रूस आर्थिक सहयोग के नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। बिजनेस फोरम के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा लक्ष्यों को नई गति देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और उनके बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य तय हुआ था, लेकिन वर्तमान संभावनाओं और विश्वास की मजबूती बताती है कि यह लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। पिछले वर्ष राष्ट्रपति पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का
उस लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। लेकिन कल से मेरी जो राष्ट्रपति पुतिन से बात हो रही है और जिस प्रकार के पोटेंशियल नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं साफ देख रहा हूं, हम उस लक्ष्य को समय से पहला पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत आज स्वतंत्र और संप्रभु नीति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसके नतीजे पूरी दुनिया देख रही है। पुतिन ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बताया और कहा कि मेक इन इंडिया जैसी ऐतिहासिक पहलों ने भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु नीति पर चल रहा है और साथ ही बहुत अच्छे परिणाम भी पा रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पीएम मोदी की अच्छी आर्थिक नीति और मेक इन इंडिया प्रोग्राम जैसे बड़े ऐतिहासिक पहल की वजह से इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले में संप्रभु बन रहा है। बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वक्तव्यों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि आने वाला दशक भारत रूस संबंधों के लिए अत्यंत निर्णायक और अवसरों से भरा होने वाला है। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर होंगी कि 2030 से पहले ही व्यापार का लक्ष्य कैसे हासिल होता है और नई साझेदारियां किस तरह दोनों देशों के विकास को नई रफ्तार देती हैं। यानी कि भरोसे की बुनियाद पर खड़ी ये पुरानी दोस्ती अब भविष्य की संभावनाओं का नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर बल दिया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच चर्चा चल रही है। विदेश सचिव ने कहा कि इस समझौते से व्यापार घाटे की समस्या को हल करने में मदद मिलने की बहुत उम्मीद है। The discussions today also focused considerably on the proposed free trade agreement that is under discussion between India and the Eurasian Economic Union, which is again expected to help address the issue of the trade deficit. It was agreed between the two sides that negotiations should be fast-tracked for early conclusion within the stipulated timelines. During the current visit, both sides also underscored the importance of expediting the discussions and the negotiations on the bilateral investment treaty, which again will help energize investments in both directions. विदेश सचिव ने बताया कि वार्ता के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष के हालिया घटनाक्रमों और रूस अमेरिका के बीच चल रही बातचीत की जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष पर भारत के स्थायी रुख को दोहराते हुए बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष को खत्म करने और स्थायी समाधान निकालने की जरूरत पर बल दिया है। President Putin also briefed Prime Minister at considerable length concerning recent developments on the conflict in Ukraine. Prime Minister reiterated India's long-standing position on this conflict, emphasizing India's interest in seeing the earliest possible cessation of hostilities and a sustainable resolution of the conflict through dialogue and diplomacy. And you would have heard the Prime Minister's remarks during the press event earlier today. India stands ready to provide any assistance required in this effort and to play an appropriate role in this effort. विक्रम मिस्री ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक में आतंकवाद पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने इस प्रयास में भारत को रूस की ओर से पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिया। Two leaders also discussed the situation in other regional hotspots around the world. On terrorism, the two leaders reiterated their resolve to fight jointly against all forms of
forms and manifestations of terrorism, and the Prime Minister reiterated India's zero tolerance stance on terrorism, and President Putin reiterated Russia's support for India in this effort. और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए नया सवेरा। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओह गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें MSME बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से MSME लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई, और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को KVIC ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा, और नया सवेरा में जया बात कर लेते हैं इंडिगो एयरलाइंस में जिस तरह से क्राइसिस बना हुआ है, फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं और देरी हो रही है, उससे यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, और घंटों घंटों इंतजार के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने इस संकट पर यात्रियों से माफी मांगी है, लेकिन ये माफी फिलहाल काफी नहीं लग रही है। बीती रात दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री काफी परेशान रहे। देश भर में इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स में देरी और रद्द होने की वजह से देश भर में बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी हो रही है। मुंबई, इंदौर, जयपुर समेत कई जगहें उड़ानें रद्द होने की वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कोई मैसेज नहीं है, मैसेज है फ्लाइट ऑन टाइम, फ्लाइट ऑन टाइम। इतना झूठ कि ये भी बोला कि क्रू पायलट हमने अरेंज कर लिया है, वो आ रहा है, फिर बोला पायलट एक्सीडेंट हो गया। ये और बैगेज यहाँ रख रहे हैं, ये बोल देते कि फ्लाइट नहीं है, कैंसिल कर देते, हम कोई और हॉपिंग फ्लाइट करते। और बैंगलोर की फ्लाइट में सब स्टूडेंट्स थे, किसी का एग्जाम है, किसी का वो है, कोई कुछ नहीं है। इतना हॉरेबल, उसमें भी एक सीट है, और जैसा हमारे पे एहसान कर रहे हैं कि अच्छा एक सीट है, आप अभी बताइए। हम चंडीगढ़ से जा रहे थे मुंबई, मैं जा रही हूँ, साथ में 8 स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। उनका नेशनल कॉम्पिटिशन है रोबोटिक्स का, IIT मुंबई में 2 महीनों से रोबोट बना रहे हैं। सो वेरी अपसेटिंग, बहुत अपसेटिंग बात है ये जो इंडिगो कर रहा है। उन्होंने हमें डिले भी नहीं, सीधा कैंसिलेशन का मैसेज दिया है, और अभी कह रहे हैं सिर्फ रिफंड मिलेगा। बच्चों की मेहनत सब कुछ क्या होगा, उनका रिफंड मिलेगा, बट देन वी डोंट वांट द रिफंड। बच्चों ने जितना काम किया उनको जाना है मुंबई, पर नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। मेल आई है कि योर दिस वन इज कैंसल्ड, फ्लाइट इज बीइंग कैंसल्ड, दैट इज मेल, नो फोन, नथिंग। और यहाँ पर भी देखो कितना रश है काउंटर पे। दे शुड हैव 2 or 3 काउंटर्स टू फैसिलिटेट द कस्टमर्स। लाइन में खड़े हैं, कब से टर्न ही नहीं आ रही टू टॉक विद देम। इमरजेंसी में मेरी बिटिया की एंगेजमेंट है, हमने मुंबई पहुंचना है, वो तो कैंसिलेशन और वो तो बाद में कर लेंगे, पर कोई यहाँ बात करने को नहीं है। देखो देयर इज ऑन काउंटर, कैसे बात करें। तो कल इंडिगो की एक ही दिन में 1000 से अधिक फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, जिसके कारण यात्रियों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बिल्कुल, कल दिल्ली से लेकर चेन्नई तक एयरपोर्ट पर हंगामे की तस्वीरें लगातार सामने आती रहीं, जिसके बाद केंद्र की सरकार एक्शन में आ गई और इंडिगो को माफीनामा देना पड़ा। इंडिगो ने अपनी दलीलों में कई तरह की बातें कही हैं और बताया है कि क्यों आखिर ऐसी नौबत आई है। इंडिगो ने माफी मांगी है, लेकिन माफी से काम नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच को लेकर एक समिति भी बनाई गई है।
तो बिल्कुल सरकार जो है नज़र बनाए हुए है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू पूरे मामले पर लगातार नज़र बनाए हुए। एक समिति भी बनाई गई है। ये कहा है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो एक्शन में सरकार है और लगातार निगाह बनाए हुए है। We have established a committee which will inquire into all this so that they can establish where things went wrong and who did it wrong, and we are going to take necessary action on that also. This thing shouldn't be left unattended. We are taking strict action on this so that whoever was responsible into this needs to pay for it. और तपस भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तपस ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं, क्या अभी भी लगातार कैंसिलेशंस जारी हैं, और ये इंडिगो ने अपनी सॉरी के पीछे की जो रीजंस बताए हैं वो क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आज भी बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल हुई है, लेकिन कल के अगर हम एग्जांपल ले तो उसके हिसाब से उतनी नहीं है। कल शायद अगर मैं कहूँ भारतीय एविएशन सेक्टर का सबसे बुरा दिन था। कल करीब 1000 फ्लाइटें कैंसिल हुई है इंडिगो की अलग से, और दिल्ली एयरपोर्ट में इनफैक्ट उनका जो डोमेस्टिक जो ऑपरेशन था उसको पूरा बंद कर दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक ये प्रॉब्लम आई है। तो ये रहा आपका पहले प्रश्न का जवाब। दूसरा प्रश्न, इंडिगो कह रहा है कि उसमें जो ठंड की वजह से जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, ग्लिचेस, और एफडीटीएल जो एक तरह से जो रोस्टर सिस्टम बनाया था, इनफैक्ट 1 नवंबर को इसको ये इम्प्लीमेंट करना था 1 नवंबर से। तो क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि क्यों एफडीटीएल, जो पता था 2 साल पहले कि ये रोस्टर सिस्टम आना है जिससे कि फटीग ना हो जो पायलट्स चलाते हैं। देखिए, आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, वहां पे एक पायलट को ब्रेक देना होता है, फिर उसको दूसरी जगह बाहर लेके आते हैं। तो ये जो ब्रेक होना होता है, इसको तय किया गया था कि ये ब्रेक तय किया जाएगा, ये ब्रेक लिया जाएगा, और ये एफडीटीएल का एक हिस्सा था। ये पायलट एसोसिएशन बहुत सालों से इस पे बात कर रही थी, बहुत सालों से ये चल रहा था। तो ये 2 साल पहले ये हुआ था कि ये 2 साल बाद एफडीटीएल पूरी तरह से सेकेंड फेज खासतौर से ये इम्प्लीमेंट होगा, जिससे जो पायलट्स को एक सुविधा दी जाएगी कि एक फ्लाइट के बीच में ब्रेक्स, फटीग से बचने के लिए। तो सबको पता था कि ये होना है। तो अगर होना है तो आपको इंडिगो, जो कि ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं 60% मार्केट शेयर है, उनको ये पहले से ही इस पर ध्यान देना चाहिए था। पायलटों की भर्ती करनी चाहिए थी, या अपने ऑपरेशन को उतना रखना चाहिए था जिससे इनका जो प्रॉब्लम है उससे ज्यादा बढ़ ना जाए। उन्होंने क्या किया, पायलटों की भर्ती करने की जगह अपना ऑपरेशन और ज्यादा बढ़ा दिया। पिछले साल से इस साल का अगर मैं एक आकलन कर रहा था तो करीब 6 से 7% उनके फ्लाइट्स बढ़े हैं। तो आपके फ्लाइट्स बढ़ रहे हैं तो आपको और पायलट की भी जरूरत होती है उनको चलाने के लिए। लेकिन पायलटों को छुट्टी या उनको ब्रेक देना वो तब हो सकता है जब आपके पास उससे ज्यादा और पायलट्स। तो ये उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो क्वेश्चन जरूर उठता है कि क्या इंडिगो ने अनदेखी की डीजीसीए के रूल्स की, और अब सरकार जितनी क्राइसिस हुई है तपस, इस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इंडिगो ने इतनी अनदेखी क्यों की, क्यों नहीं समय पर सही फैसले लिए गए। कल जिस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, कहा जा रहा है कि आज स्थिति आज से थोड़ी ज्यादा संभल सकती है। कब से पूरी तौर पर नॉर्मल हो जाएगी, और क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो हैं यात्रियों के लिए और की गई हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि वैकल्पिक जो सुविधाएं हैं उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो इंडियन रेलवेज ने अपने ज्यादा से ज्यादा और ट्रेन चलाने का फैसला किया है। करीब 37 कोचेस और अलग से ट्रेन उनको चलाने का फैसला लिया गया है। अलग से जो दूसरे एयरलाइंस है वो कोशिश कर रहे हैं कि और ज्यादा फ्लाइट्स करें। स्पाइस जेट के हमने किसी से बात की है तो उन्होंने कहा कि हम लोग करीब 100 और प्लेन कोशिश कर रहे हैं चलाने की। डीजीसीए जो उनके एक फ्लाइट ऑपरेटर A320 जो उनके ना खुद के फ्लाइट ऑपरेटर्स होते हैं, जो उनको रखा जाता है बेसिकली हर महीने, वो अपना लाइसेंस भी रिन्यू करने के लिए थोड़ा थोड़ा प्लेन चलाते भी हैं। वो भी कह रहे हैं कि अगर इंडिगो को जरूरत है और ज्यादा तो डीजीसीए ने खुद बोला है कि आप चाहें तो हमारे ये जो फ्लाइट ऑपरेटर्स इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, FOIs होते हैं, इनकी भी मदद आप ले सकते हैं। तो वो भी उनकी मदद कर सकते हैं। जो सबसे अहम चीज है
इस वक्त जैसे इंडिगो का ऑपरेशन पूरा सा ठप हो गया, दूसरे एयरलाइंस के जो प्राइसेस हैं वो आसमान छू रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूं, दिल्ली टू बैंगलोर फ्लाइट जा रही है 44,000, दिल्ली टू मुंबई ऑलमोस्ट 80,000। इस तरीके का प्राइस स्पाइक हुआ है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और बहुत से लोगों को अलग अलग जगह पे बहुत काम से जाना पड़ सकता है और जाना पड़ता भी है। तो अगर इस तरीके के प्राइस सर्ज हो रहे हैं तो शायद ये सही नहीं है, और गवर्नमेंट इस पे बहुत एक पैनी निगाह बना के रखी है। उन्होंने जो मिनिस्टर है राममोहन नायडू, उन्होंने कहा भी है कि जो दूसरे एयरलाइंस है वो उस फायदा ना उठाए और प्राइस सर्ज ना करे, लेकिन प्राइस सर्ज हो रहा है। दूसरी जो अहम चीज है कि जो फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं क्या उनको फुल रिफंड मिल रहा है या नहीं। हमारे बिल्कुल, यहाँ पर तपस सवाल बहुत ज्यादा है, और ऐसे में जिस तरह की मोनोपोली और जिस तरह की इंडिगो की तरफ से जो रवैया यहाँ पर आ रहा है वो भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और तमाम बाकी एयरलाइंस की तरफ से भी जिस तरह से प्राइस सर्च किया जा रहा है उसको लेकर भी मेरे ख्याल से सरकार को यहाँ पर कुछ कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तपस इस जानकारी के साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। और दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशन अब धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हो रहा है। बिल्कुल, दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी करके कहा है, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशन अब धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हो रहे हैं। कृपया घर से निकलने से पहले अपने बुकिंग और फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें। तो थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पर, जिस पर कल तक सिर्फ हंगामा ही बरपा हुआ था, लेकिन आज स्थिति थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है। और नागर विमानन मंत्री की इंडिगो के कारण पैदा हुए संकट पर लगातार नजर है, लेकिन भारतीय रेलवे भी इस वक्त एक्टिव हो चुका है। बिल्कुल, यात्रियों की सहूलत और यात्रा के लिए सीट उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने 37 ट्रेन में 116 अतिरिक्त कोच लगाए हैं। ये सुविधा आज से शुरू हो रही है और इसके तहत दक्षिण रेलवे ने 18 ट्रेनों में सबसे अधिक अतिरिक्त कोच जोड़े हैं, जबकि उत्तरी रेलवे ने 8 ट्रेन में AC 3 टियर कोच और चेयर कार कोच जोड़े हैं। इसके अलावा पश्चिमी, पूर्वी तट, पूर्वोत्तर सीमांत रेल जोन की ट्रेनों में भी कोच बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा वंदे भारत स्पेशल और नई दिल्ली मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन भी शुरू की जा रही है। तो फ्लाइट्स आपको बहुत जल्दी पहुंचा देती हैं आपके गंतव्य पर, लेकिन अब जब इतना संकट है तो भारतीय रेलवे को भी जरा आजमाए। यहाँ पर रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, सुपरफास्ट ट्रेन चलाई गई हैं, तो इतना परेशान होने की जगह आप रेल टिकट भी बुक कर सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण की। जी हां, SIR की भारतीय चुनाव आयोग ने केरल में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केरल में वोटर्स को लेकर यहां पर फिलहाल जो वोटर ड्राफ्ट लिस्ट है, रिवीजन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब केरल की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। और आइए सीधे रुक करते हैं, यहाँ पर अंबेडकर साहब के महानिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस। तो संसद भवन परिसर की ये तस्वीरें हैं बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। बाबा साहेब का महापरिनिर्वाण दिवस आज मनाया जा रहा है। देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस, जी हाँ, सामाजिक न्याय के प्रतीक माने जाते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं, और संसद भवन परिसर में महापरिनिर्वाण दिवस पर ये विशेष कार्यक्रम, जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर मौजूद हैं और प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित। और आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है महापरिनिर्वाण दिवस पर। तो बाबा साहेब संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रतीक, एक बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत जिनको हर कोई मानता है,
पक्ष विपक्ष तमाम चीज़ों से परे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले देश भर में मौजूद हैं। हर साल 6 दिसंबर का दिन भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। महापरिनिर्वाण दिवस 2025 संविधान के रचयिता और दलितों के मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर की 70वीं पुण्यतिथि है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की पुण्यतिथि को देश भर में महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर आज मनाया जा रहा है। देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, कई जगह व्याख्यान रखे गए हैं। कैसे मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विचारों से, उनकी विरासत से रूबरू कराने का यहाँ पर एक प्रयास साफ तौर पर दिख रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कुछ उसी सोच के मालिक थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जो कि सामाजिक न्याय के प्रतीक भी माने जाते हैं। सबको साथ लेकर चलने की हमेशा बात करते रहे और इसीलिए संविधान हमारा जो है वो इस बात की गवाही देता है कि किस प्रकार सभी के विकास, सभी को सामाजिक न्याय मिले, उसकी बात हमारा संविधान करता हुआ नजर आता है। यकीनन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बड़े समाज सुधारक और विद्वान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक कुरीतियों को और जो विभाजन समाज में हम देखते हैं उसको ख़त्म करने के लिए और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए अर्पित किया। और उनके समर्थकों का ये मानना है कि गुरु भगवान बुद्ध की तरह ही वो काफ़ी सदाचारी थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने महान कार्य व सदाचारी जीवन की वजह से निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। यही वजह है कि उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। वो अत्याचार का विरोध करते थे, जातिवाद और तमाम ऐसी कुरीतियों का विरोध करते थे जिससे समाज में कहीं ना कहीं भेदभाव और कहीं उत्पीड़न होता है। ऐसी तमाम कुरीतियों का हमेशा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया। एक समानता की बात करते थे, समाज में सबके लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए तमाम चीज़ें मुहैया हो सके, इसकी बात हमेशा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कही और इसीलिए उन्हें सामाजिक न्याय के प्रतीक के तौर पर याद किया जाता है। आज का दिन बेहद खास, प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन और साथ साथ देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर ये विशेष कार्यक्रमों का आयोजन और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर से, जहां पर एक विशेष कार्यक्रम महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तमाम दिग्गज हस्तियां मौजूद हैं। साथ ही साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ उसी सोच को साथ लेकर जया आगे चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कैसे पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक भी वो उसको सम्मान मिले, उसको उसका हक मिले। बाबा साहेब के इन्हीं विचारों को आज भारत ने आत्मसात किया है। शीर्ष नेतृत्व ने आज उस समाज को बनाने का एक प्रयास किया है जहां पर सब समान है, जहां पर वंचित तबके को भी उसके सम्मान का हक मिल रहा है, चाहे वो किसी भी सामाजिक वर्ग का आता है, किसी भी आयु सीमा का है। आज वो कैसे सबके साथ सबका विश्वास जीतकर आगे बढ़ रहा है, यही एक संदेश है। और जिस तरह से इस वक्त भी हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस की, जब एक बार फिर उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को याद कर रहे हैं हम। ऐसे में कैसे उनकी उस वक्त जो उन्होंने अलख जलाई थी, आज तक उसे जीवित रखा है और मौजूदा पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी भी हमारे इतिहास को जाने, उन महापुरुषों को जाने जिन्होंने आज के भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। तो ये है बाबा साहेब अंबेडकर। भारत का संविधान आज विश्व में जाना जाता है और उसके रचयिता, जिन्हें आज एक बार फिर याद किया जा रहा है। बिल्कुल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता, संविधान के रचयिता और
देश भर में किस प्रकार से अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने वाले अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक का समान अवसर मुहैया हो सकें, इस विचार के साथ आगे बढ़ने वाले तमाम परेशानियों का भी उन्होंने सामना किया, तमाम चुनौतियां भी फेस की, लेकिन उन्होंने वो अडिग रहे, हार नहीं मानी और अपने सोच पर कायम रहे और संविधान उनकी एक ऐसी रचना जो आज जिसके आगे सभी अपना सर झुकाते हैं। जया, प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया है और तमाम दिग्गज गणमान्य अतिथि इस वक्त वहां मौजूद हैं और ये तस्वीरें हैं संसद भवन की और ऐसे ही कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। संविधान रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांतों को, उनके जीवन संघर्ष को आज एक बार फिर नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। आज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आगे बढ़ते हुए लोकतंत्र भारत की जो नींव रखी वो बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे पुरुषों ने रखी, आज इस नए भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमाई है, अपनी साख को और मजबूत किया है। बिल्कुल, और ये संसद भवन परिसर से आप तस्वीरें देख रहे हैं। महापरिनिर्वाण दिवस पर ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ मौजूद हैं, साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी वहाँ मौजूद हैं और कई गणमान्य हस्तियाँ सांसद संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनकी पुण्यतिथि पर आज ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन, देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है क्योंकि देश भर में बाबा साहेब को मानने वाले लोग मौजूद हैं, संविधान को मानने वाले लोग मौजूद हैं और जो संविधान में विश्वास रखता है वो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूल्यों में विश्वास रखता है और उनकी सोच, उनके जो मूल्य हैं उनको आज दुनिया याद करती है। देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर और ये कार्यक्रम संसद भवन परिसर से ये तस्वीरें सीधी आप देख सकते हैं। पूरा परिसर खचाखच भरा हुआ है लोगों से, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चाहने वालों से। तो आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। सामाजिक न्याय के प्रतीक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। भीमराव रामजी अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से ये लोकप्रिय हुए और विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, लेखक और समाज सुधारक, विभिन्न भूमिकाओं में। और आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी संसद भवन परिसर में एंट्री करते हुए और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम है इसमें शामिल होने के लिए साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी और तमाम गणमान्य शख्सियत। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जिन्होंने कई आंदोलनों की शुरुआत की, सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया, उन्होंने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री
आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम गणमान्य सांसदगण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए, और साथ साथ यहाँ मौजूद लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपहार भी भेंट किए हैं। तो बेहद शानदार कार्यक्रम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर ही पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन संसद भवन परिसर में, और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आगे बढ़ते हुए, और तमाम सांसदगण यहाँ मौजूद हैं जो कि पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो आपको बता दें, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज है। संसद भवन परिसर में महापरिनिर्वाण दिवस पर विशेष कार्यक्रम, पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन, और अनेक सांसदगण पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ उपस्थित रहे और पुष्पांजलि अर्पित की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। ये सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से, जहां पर संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम, महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन। हम जानते हैं कि देश भर में अनेक कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं, और इसी उपलक्ष्य में संसद भवन परिसर में भी ये विशेष कार्यक्रम, राष्ट्रपति ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी, साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी, नमन किया, और यहाँ मौजूद लोगों को गिफ्ट, उपहार वितरित किए। वहाँ मौजूद संतों को यहाँ पर भेंट देते हुए विभिन्न सांसदगण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और तमाम सांसद, गणमान्य अतिथि प्रस्थान की। हाँ, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ताकि उनके जो सिद्धांत हैं, जो उनकी नीतियां रहीं, जो उनकी सोच रही, जो उनके विचार रहे, वो आज भी जीवित रहें। आज की मौजूदा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी उनके दिखाए रास्ते पर चले, जिसमें सब समान है, सबके पास जीवन जीने का समान अधिकार है। और जय, सामाजिक न्याय कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है। सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों को अक्सर बहुत सारी चुनौतियों का और बहुत दबाव का सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन उस सब के बावजूद अडिग रहे और अपने विचारों पर कायम रहे, अपने मूल्यों से कभी भी टस से मस नहीं हुए। ये सोच बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, और यही वजह है कि आज भी बेहद सम्मान के साथ आज हमने देखा जिस तरह की तस्वीरों में जो उनकी विरासत है वो आने वाले 100-200 वर्षों तक यूं ही जीवित रही, यही प्रयास है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, नया सवेरा का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। खादी
सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आपको सीधे लिए चलते हैं कर्नाटक, जहां पर अग्निवीरों का बेलगावी में पासिंग आउट परेड कार्यक्रम जारी है। You can witness the parade aligning themselves with precision and ready to be inspected by the reviewing officer. आदरणीय अतिथिगण, परेड आज 12 सदस्यीय क्रमांक 9 वायुसेना बैंड दक्षिणी वायु कमान के द्वारा बजाई जाने वाली मधुर धुनों पर मार्च करेगी, जिसका नेतृत्व जूनियर वारंट अफसर जोस मैथ्यू सी कर रहे हैं। Esteemed parents and guests, during the 22 weeks of training, the Agniveer Vayu trainees are trained on various foot drill and arms drill. Foot drill is designed to train the raw recruits to understand and follow orders instantly, to teach obedience, steadiness, self-reliance and alertness, to make them smart and to train a trainee to take their place in a disciplined body. Arms drill is designed to teach the trainees how to carry and use weapon. The trainees are standing in front of you in drill formation in their immaculate and impeccable blue uniforms, ready to be inspected by the reviewing officer. Ladies and gentlemen, guest of honor Mrs. Sudarshana Mare is about to arrive. Ladies and gentlemen, guest of honor Mrs. Sudarshana Mare has arrived. Very soon, we will witness the arrival of Air Commodore Suraj Shankar, Vayusena Medal, Air Officer Commanding, Airman Training School, Belagavi, and our chief guest for today's parade, Air Vice Marshal Venkat T. Mare, Ati Vishisht Seva Medal, Assistant Chief of Air Staff Training.
The parade will give general salute as a mark of respect on their arrival. तो वहां पर हमने देखा कि कैसे अग्निवीरों का पासिंग आउट परेड और भारतीय सशस्त्र सेना में युवाओं की भर्ती के लिए खास पहल सरकार की ओर से की गई अग्निवीर योजना, जिसके तहत किस तरह से नौजवान आज देश की सेवा में अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए तैयार हैं, इसकी तस्वीरें हमने देखी। और आइए अब खबर देखते हैं खेल जगत से। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे की सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा से एक बार फिर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। तो वनडे सीरीज का निर्णायक मैच आज, और जिस तरह से फॉर्म में चल रही है इस वक्त टीम इंडिया, यहां पर फैंस की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। फिलहाल विशाखापट्टनम में होगी आर या पार की स्थिति और रोहित कोहली से एक बार फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद यहां पर फैंस को है। नया सवेरा में अब देखते हैं देश भर के मौसम का हाल। इसी के साथ नया सवेरा में वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आइए आपको छोड़ जाते हैं लंदन से आ रहे ये कुछ शानदार नज़ारों के साथ। जी हाँ, लंदन के बैटरसे पावर स्टेशन में चमकते आइस रिंग फेस्टिवल के मनमोहक दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां है रोशनी, संगीत और बर्फ पर फिसलती खुशियों का अनोखा संगम। तो आप उठाइए इन तस्वीरों का आनंद। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।